Good morning, students. Today we will read GK chapter number 19, that is Panchtantra stories. Panchtantra story means stories are the oldest surviving fables from ancient India. प्राचीन समय से इंडिया के जो पुराने समय से जो स्टोरीज होती हैं, ओल्डेस्ट टाइम से जो चल रही होती है, उन स्टोरीज़ को हम पंचतंत्र स्टोरीज बोलते हैं। दी स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र हैव स्प्रेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये जो पंचतंत्र की स्टोरीज़ है ये पूरे संसार में फैली हुई हैं। दी स्टोरी टीचर्स वैल्यू ऑफ लाइफ विद एनिमल्स एंड बर्ड्स एज करेक्टर। ये जो स्टोरी है पक्षी और जानवरों के थ्रू, करेक्टर्स के थ्रू हमारी जो लाइफ की जो वैल्यूज़ है हमें टीच करती है, सिखाती है कुछ ना कुछ लेसन हमारी लाइफ में। अब वो हम देखेंगे। पिक्चर्स एंड मोरल ऑफ द स्टोरीज आर गिवन बिलो। ये पिक्चर्स दी हुई है आपको, ये मोरल दिया हुआ है, मोरल वैल्यू क्या शिक्षा मिलती है। इन दोनों की हेल्प से हमने स्टोरी का नेम लिखना है। ठीक है, मैं आपको स्टोरी बताऊंगी भी, रेसिटेट करूंगी, फिर हम बताएंगे ये इसकी मोरल वैल्यू क्यों थी। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है हमारी स्टोरी की मोरल है ग्रीड इज़ हार्मफुल। लालच बुरी बला है। इस स्टोरी का नाम है द हीरोन एंड द क्रैब। ये हीरोन होता है बगुला, ये क्रैब केकड़ा। इसकी स्टोरी क्या थी? एक तालाब के पास हिरोन रहता था, उस तालाब में क्रैब रहता था और मछलियाँ रहती थी। जो हिरोन था वो उस तालाब की मछलियाँ खाता था। उसका जब मन करता था वो उस तालाब में जाता और मछलियाँ खाता था। जो तालाब की मछलियाँ थी वो उसे बहुत नफ़रत करती थी, क्योंकि वो बिना उनकी इच्छा से उन्हें खा जाता था। तो ऐसा ही चलता रहा। जब थोड़े दिन बीते वो बहुत कमज़ोर हो गया, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने की वजह से वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था। जैसे ही वो शिकार करने जाता था नदी में, तो वो मछलियाँ उसके हाथ से, मुँह से निकल जाती थी और वो मुँह बल गिर जाता था, मुँह के बल नदी में गिर जाता था। ऐसा ही चलता रहा, जिसके कारण वो भूखा रहने लग गया, जिससे वो और कमज़ोर हो गया। तो ऐसे ही कुछ दिन बीते, वो भूखा रहने लग गया और उससे वो और कमज़ोर हो गया। उसके दिमाग में एक प्लान आया कि मैं तो अब ऐसे भूखा मर जाऊंगा, इससे बेटर है कि मैं ऐसे करता हूँ। उसने क्या किया, वो जाके नदी के किनारे पत्थर पे जाकर उदास सा मुँह बना के बैठ गया, जिसके कारण उधर की मछली और क्रैब उधर बातें करने लग जाती है, हीरोन क्यों आज उदास है। तो वहीं से क्रैब उठ के जाता है और उससे पूछता है कि हीरोन भाई तुझे क्या हुआ है। तो क्रैब जब पूछता है, हीरोन बताता है कि तुम्हारे लिए, पानी के जीव जंतुओं के लिए दुख की खबर है, कि जो पानी में रहता है उनके लिए बड़ी बैड न्यूज़ है। तो क्रैब टेंशन में आ जाता है और पूछता है, पानी में तो हम भी रहते हैं, हमें भी पता होना चाहिए क्या बैड न्यूज़ है। तो वो पूछता है बताओ हमें। तो हीरोइन क्या बोलता है, मैं सुन के आया हूँ कि इस तालाब में, इस नदी में मिट्टी डाल देंगे और इस नदी को सुखा देंगे, तो तुम सब तो मर जाओगे। तो क्रैब टेंशन में आ रहता है। फिर वो जाके अपनी सारी मछली फ्रेंड्स को बताता है कि ऐसे ऐसे होगा कि तालाब में पानी सुखा देंगे मिट्टी डाल के। तो मछलियाँ भी टेंशन में आ जाती है। तो हीरोइन उन्हें क्या बोलता है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि मेरे इसी नदी के पास थोड़ी ही दूर एक और नदी है जिसमें तुम सब जाके रह सकते हो। तो मछलियाँ तैयार हो जाती है कि हम उस नदी में जाएंगे, पर वो कहता है जाने के लिए तो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी। तो मछलियाँ कहती है हाँ, हम तुम्हारी हेल्प लेने के लिए हम ले सकते हैं, तुम बताओ क्या करना है। तो वो कहता है मेरी एक शर्त है, मैं वैसे कमज़ोर हो गया हूँ, तो मैं रोज़ 2 या 4 मछलियाँ लेकर जाऊँ करूँगा और दूसरी तालाब में मछलियों को छोड़ाऊँगा। तो सभी मछलियाँ क्रैब तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही चलता है। वो 3-4 दिन, पहले दिन 3-4 मछलियाँ अपने मुंह में डालता है और चला जाता है। वो जाके उड़ के पहाड़ पे बैठता है और उन मछलियों को खा जाता है। दूसरे दिन फिर आता है, दूसरे दिन फिर थोड़ी सी मछलियाँ मुंह में डालता है, फिर जाके पहाड़ पे बैठ के उनको खा जाता है। ऐसे वो ना फिर से स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसे खाना मिल जाता है ना, तो वो फिर से स्ट्रांग हो जाता है हीरोन। तो फिर 2-3 दिन बीतते हैं, तो क्रैब उसे कहता है हीरोन भाई अब तो मुझे भी ले जाओ दूसरी नदी में। तो हीरोन क्या सोचता है कि आज तो कुछ नया खाना हो जाएगा, क्योंकि मैंने कभी क्रैब को नहीं खाया। उसने लालच किया और क्रैब को अपने मुंह में डाला और उड़ गया। थोड़ी दूर
क्रैब को अपने मुंह में नहीं डाला था, अपनी पीठ पे बिठा के ले गया। क्रैब थोड़ा बड़ा था, क्रैब को अपनी पीठ पे बिठा के गर्दन पे बिठा कर ले गया। तो थोड़ी ही दूर चलता गया तो क्रैब बोलता है अब तो बहुत देर हो गई है, नदी आई क्यों नहीं। तो हीरोइन कहता है मूर्ख क्रैब, मैं तो तुम्हें खाने के लिए लेके आया हूँ, कुछ नया खाने का ट्राई होगा, मैंने सारी मछलियाँ भी खा ली है इतने दिनों से। तो क्रैब को बहुत गुस्सा आता है। तो क्रैब के जो हैंड होते हैं ना वो बहुत नुकीले होते हैं। तो क्रैब ना गुस्से में आकर हीरोइन की गर्दन पे काट लेता है। तो हीरोइन तड़प कर नीचे गिरकर मर जाता है। तो इस लेसन में ये शिक्षा क्या मिलती है कि लालच बुरी बला है। अगर हीरोइन क्रैब का लालच ना करता तो फिर वो मरता ना, तो उसने ज़्यादा लालच किया ना तो उसकी मृत्यु होगी। तो इस स्टोरी का वैल्यू क्या है, ग्रीड इज़ हार्मफुल, लालच बुरी बला है। अब सेकेंड स्टोरी क्या है, द बर्ड विद 2 हेड्स। ये ब्लू कलर के बर्ड्स हैं जिनके 2 हेड्स हैं। उस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। इस स्टोरी में क्या था, एक बर्ड था जिनके 2 सिर थे पर पेट एक था। ठीक है, वो एक दिन पेड़ पर बैठे हुए थे तो उन्हें दूर से एक फल दिखता है, चमकता हुआ ताज़ा सा फल। एक सिर को फल दिखता है तो उस पेड़ के पास जाता है, वो फल खाने लग जाता है। तो दूसरा सिर उसे क्या कहता है, भाई मुझे भी दे दो, मुझे भी भूख लगी है। तो पहला सिर क्या कहता है, मैंने देखा था, मैं खाऊंगा और हमारा पेट तो एक ही है, मैं खाऊंगा तो हमारे पेट में ही जाएगा ना, तो तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। तो उसने लालच किया और अपने आप सारा खा गया। तो जब दूसरा सिर था उसे बहुत गुस्सा आया। थोड़े दिन बीते तो दूसरे सिर को एक दिन एक जहरीला फल दिखा। तो वो जहरीले फल के पास जाके कहता है ये फल मुझे मिला, ये तो मैं खाऊंगा। पर जो पहला सिर था उसे ये पता था कि ये जो फल है बहुत जहरीला है, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, कि हम खाएंगे तो मर जाएंगे। तो वो पहला सिर जो है उसको समझाता है कि भाई ना खा, ये तो बहुत जहरीला है। पर जो दूसरा सिर है वो उसे कहता है तुमने भी मुझे नहीं दिया था, मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा और मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो ऐसे ही उसने बात नहीं मानी और दूसरे सिर ने वो फल खाया, जिसके कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई, मर गए वो। तो इससे स्टोरी से हमें क्या मिलता है, एकता में बल है। अगर हम एक साथ मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे तो हमारा भला होगा, नहीं तो हम मार खाएंगे। तो ये था यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। आगे की स्टोरीज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।